हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें आपका शुरू किया जाएगा विशेषण। ठीक है, आज का वीडियो है जो आज का जो वीडियो है, आज आप इसमें विशेषण के बारे में जानेंगे। इससे पहले व्याकरण की वीडियो जो बनाया गया था उसमें आपको वर्ण, व्याकरण, शब्द, वाक्य और संज्ञा सर्वनाम के बारे में बता दिया गया है। तो आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विशेषण कहता क्या है। देखिए विशेषण कहता है कि जो शब्द, विशेषण क्या है, एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है ना। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसे कहेंगे विशेषण कहेंगे, है ना। संज्ञा का मतलब समझ में करते हैं, जितना पीछे सब संज्ञा है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आता है सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि यह कलम लाल है, तो लाल क्या हो, कलम का विशेषता हो गया, है ना। वह लड़का तेज है, तो तेज क्या हो जाएगा, विशेषता हो गया, है ना। गाय भूरी है, तो भूरी क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, हम विशेषण कहेंगे। देखिए जैसे एक बात और याद रखिए कि विशेषण जिस शब्द की, है ना, विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विशेष से कहेंगे या प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए जैसे कि कहेंगे कि उजली गाय मैदान में खड़ी है, उजली गाय मैदान में खड़ी है, तो आपको, है ना, उजली गाय मैदान में खड़ी है तो किस गाय कैसा है, उजला, है ना। तो उजला क्या हो जाएगा, इसका उजला हो जाएगा, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, मैंने बताया जा रहा है कि गाय कैसी है, तो विशेषण मतलब उजला है तो विशेषण हो गया। लेकिन किसका विशेषता बताया जा रहा है, गाय का, तो गाय क्या हो जाएगा, इसका विशेष से हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है, जिस शब्द का, है ना, विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेष से कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जैसे उजली गाय मैदान में खड़ी है तो यहाँ पे गाय हो जाएगा क्या, विशेष, यानी इसी के बारे में विशेषता बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि उजला है। फिर कह रहा है गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा पवित्र नदी है ना। तो पवित्र क्या हो जाएगा, इसका पवित्र हो जाएगा, विशेषता क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। और गंगा आपका हो जाएगा विशेष, क्योंकि गंगा के बारे में बात किया जा रहा है कि गंगा कैसी है, पवित्र है। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखिए कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। ठीक है, और जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उसे विशेष से कहते हैं। अब देखिएगा विशेषण के टाइप। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताता है, गुण या दोष को बताता है उसे क्या कहेंगे, रूप, रंग, स्थान, ये सब बताएगा, उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। यानी कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गुण का या दोष का पता हो, जैसे कहेंगे, है ना, कि यह कलम लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा, गुण हो गया। ठीक है, वह लड़का तेज है, तो तेज क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, यह विद्यार्थी आदर्श है, तो आदर्श क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बताएगा या दोष को बताएगा तो क्या कहेंगे, उसे गुणवाचक। ठीक है, जैसे सरल, पवित्र, हरा, तेज, जैसे भी पढ़ें गंगा पवित्र नदी है, तो पवित्रता इसका क्या है, गुण है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा, है ना, परिमाण यानी क्वांटिटी बताएगा, है ना, यानी परिमाण या मात्रा का बोध कराएगा, कितनी मात्रा में है वह। जैसे कहेंगे कुछ, थोड़ा, अधिक, आधे। जैसे कहेंगे, है ना, गिलास में कुछ पानी है, तो गिलास में कुछ पानी है तो कुछ मात्रा होगा उसका कुछ तो क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्या कहेंगे, है ना, अधिक दूध लाओ, थोड़ा पानी लाओ, तो इस सब तरीके से क्या हो जाएगा, है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ मात्रा बता सकते हैं। तो उसका मात्रा किसके द्वारा बताएंगे, परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा बताएंगे। ठीक है, कुछ पानी, थोड़ा दूध, अधिक, है ना, अधिक पानी एक तरीके से कह सकते हैं। तो लगभग, है ना, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराएगा या मात्रा बताएगा उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक। अगला है संख्यावाचक। तो संख्या के नाम में लग रहा है कि जो शब्द क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या को दर्शाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताए उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक। जैसे, है ना, कि पॉकेट में कुछ कलमे हैं, है ना, पैकेट में कुछ चॉकलेट हैं, या डब्बा में कुछ, है ना, बोतल है, तो कुछ यानी बोतल को गिन सकते हैं, चॉकलेट को गिना जा सकता है, कलम को गिना जा सकता है ना। या कह देंगे, जैसे कह देंगे, है ना, कि वहाँ 4 बालकें हैं, 4 बालक हैं, तो 4 को तो गिन नहीं सकते हैं, संख्या डायरेक्ट बता रहा है। लेकिन कुछ अनेक, है ना, कहीं कमरे में, है ना, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं, तो अनेक पुस्तक हैं, तो अनेक को गिन सकते हैं ना, कितना पुस्तक है, तो संख्या बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। देखिए इसमें है कि हम मतलब जिसको गिनते नहीं है, खाली माप तौर पर क्वांटिटी बता सकते हैं, चाहे किसी भी मात्रा हो।
तो परिमाण क्या कर रहा है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध होगा। ठीक है, संख्यावाचक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताएगा। एक होता है सार्वनामिक, इसको समझिएगा। देखिए सार्वनामिक विशेषण का कह रहा है कि वह जो मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग है ना, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, यानी अर्थात कह दीजिए ना कि जिस सर्वनाम के तुरंत बाद नाउन आ जाए यानी संज्ञा आ जाए, वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम के बाद है ना तुरंत क्या आ जाए, उसके बाद मतलब उसके बाद नाउन आ जाता है, संज्ञा आ जाता है, उसे क्या कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहते हैं है ना कि यह मेरा घड़ी है, ठीक है, या फिर कह दीजिएगा कि यह घड़ी मेरा है, तो यह जो घड़ी हो गया, यह के बाद क्या है तुरंत संज्ञा है, तो यह क्या हो जाएगा वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहेंगे वह आदमी पागल है ना, यह लड़की तेज है, तो यह लड़की देखिए इसके बाद तुरंत बाद नाम संज्ञा है, इसमें भी तुरंत बाद संज्ञा है, तो ये सब क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण समझ गए होंगे। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे, है ना। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। गुणवाचक में जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक। परिमाणवाचक तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराएगा, यानी कोई चीज़ कितना मात्रा में है, समझ रहे हैं। जैसे कुछ थोड़ा अधिक, जैसे कुछ पानी थोड़ा दूध, इस तरीके का। ठीक है। संख्यावाचक तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताएगा, एग्जैक्ट है ना, एकदम पूरा का पूरा संख्या। जैसे कि 4 कुछ अनेक, है ना, जैसे कि है ना डब्बे में कुछ बोतल है ना, वहाँ मतलब मेज़ पर कुछ चॉकलेट रखा हुआ है ना, कमरे में 4 बालक खेल रहे हैं। तो इस तरीके से 4 को तो गिन सकते हैं पूरा, लेकिन कुछ है ना उसको भी गिन सकते हैं। वो तो 4 तो ऐसे ही पूरा पता चल रहा है, लेकिन कुछ को भी गिना जा सकता है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कहें ना कि मतलब है ना डब्बे में कुछ बोतल हैं, ठीक है, यानी कि ठीक है, या अनेक कह सकते हैं, वहाँ अनेक पुस्तकें हैं तो पुस्तक को गिना जा सकता है, गिन के बताया जा सकता है कितनी संख्या में है। देखिए सार्वनामिक तो याद रखिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होगा, किसकी तरह होगा, विशेषण की तरह होगा, उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि जिस सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ जाए उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो यही आपका है विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विशेषण क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप इसका नोट्स बनाइए और ठीक है याद कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगला वीडियो विशेषण के बाद जो अगला आपका टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा।